सो हे गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं भाई शनि कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का आज क्लास करेंगे, जो कि यहाँ से ज्योग्राफी जो हम आज पढ़ाने वाले हैं। आज ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएगा, तो आएगा ही दोस्त। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो ले स्टार्ट टू वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है कि पूछा कि भारत का क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32,87,263 हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन दिया कि वर्ग पूछा कि भारत का आकृति पूछा है दोस्त। भारत का आकृति लगभग कैसा है? तो चतुर्थ कोणीय है, वर्गीकृत पूछा है आकृति। भारत का आकृति पूछा है तो कैसा है? तो चतुर्थ कोणीय है। फिर आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3214 किलोमीटर। उत्तर से पूछा है दक्षिण, तो ऐसे हो जाएगा 3214 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 2933 हो जाएगा, 2933 हो जाएगा, 2933 हो जाएगा, 2933 हो जाएगा। तो 3214 हो जाएगा, 3214 हो जाएगा, 3214 उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारत में पूरब से पश्चिम पूछा है। तो दोस्त पूरब से पश्चिम आपका हो जाएगा 2933 हो जाएगा। कितना? 2933 हो जाएगा। 3214 हो जाएगा, 3214 उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा 2933 हो जाएगा, 2933 हो जाएगा। आगे दिया है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? पूछा है कि कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो यह हो जाएगा 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों दिया है 11,995 दिया है, 11,995 दिया, 11,998 दिए, 11,998 किलोमीटर हो जाएगा, 11,998 किलोमीटर हो जाएगा, 11,998 किलोमीटर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है, कितना किलोमीटर है? भारत की स्थलीय सीमा लंबाई पूछा है, तो यह हो जाएगा 15,106.7 हो जाएगा, 15,106.7 हो जाएगा। तो भारत का स्थलीय सीमा पूछा है दोस्त। स्थलीय सीमा हो जाएगा 15.106 हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हो जाएगा आपका, भारत किस गोलार्ध में? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर पूछा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। फिर दिया है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार पूछा है। दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो ये हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। और पूछा है कि अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। स्थलीय पूछा है, स्थलीय पूछेगा तो हो जाएगा यह 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के देशांतरीय विस्तार पूछा, भारत के देशांतरीय विस्तार तो 68 डिग्री देशांतरीय विस्तार ये हो जाएगा, और अक्षांशीय विस्तार ये हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार ये वाला हो जाएगा, जो कि यह हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछा है कि तो हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। आगे दिया है
कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है। सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा तो आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। उत्तर का इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिण का पूछ रहा है दोस्त, दक्षिण का पूछ रहा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो गुहार मोती हो जाएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो गुहार मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुहार मोती हो जाएगा। पूर्वी बिंदु पूछ रहा है कि गुहार मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुहार मोती हो जाएगा। और पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है तो किबुथु हो जाएगा, किबुथु हो जाएगा, किबुथु हो जाएगा, जो कि यह गुजरात में पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह किबुथु जो है यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे? गुजरात में। आगे दिया है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य है तो 28 राज्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 28 हो जाएगा। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल नहीं, अवस्थिति भारत का पूर्वी अंचल नहीं है, तो पूर्वी अंचल जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ नहीं है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थिति भारत का पूर्वी अंचल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पश्चिमी अंचल शामिल है, पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? राजस्थान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवस्थिति भारत में पूर्वी अंचल में शामिल नहीं है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जो शामिल नहीं, पूर्वी अंचल में शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। पूछा है कि भारत में पूर्वोत्तर में अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, पूर्वोत्तर अंतर्गत में कितने राज्य आते हैं, तो यह 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि इसका ट्रिक है मौका है, MOUCA हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और उत्तराखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो मौका हो जाएगा, जो कि 5 राज्य से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरता है, जो कि झारखंड से होकर नहीं गुजरता है, जो कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन झारखंड से मानक राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। क्या? तो मानक समय जो रेखा होता है वो झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। आगे दिया है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर पूछा है। ग्रीनविच के मध्य अंतर पूछा है, तो यह हो जाएगा कि भारत मानक समय ग्रीनविच के 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर पूछा है, तो भारतीय मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्य जो गरम छाछ पी आत्मा तृप्ति मिलेगी, 8 राज्यों से इसका ट्रिक है, गरम छाछ पी आत्मा तृप्ति मिलेगी, तो गरम छाछ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो यह हो जाएगा मेघालय से। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय से, जो कि गुजरात में गुजरता है, त्रिपुरा और मिजोरम में भी गुजरता है, लेकिन मेघालय में नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं गुजरता है तो मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघालय हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में, जो कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में जो कि छत्तीसगढ़ में काटती है। आगे दिया है कि भारत के पूर्व और पश्चिमी घाट की बिंदु
पूर्व, भारत के पूर्व और पश्चिम घाट की मिलन बिंदु पूछा है, पश्चिम घाट की मिलन बिंदु तो नीलगिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलगिरी। पूर्व और पश्चिम का मिलन बिंदु पूछा है तो नीलगिरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलगिरी। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, और पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा तो दोस्तों गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा। बड़ा पूछेगा तो राजस्थान हो गया, छोटा पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। आगे दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे हैं तो लद्दाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। आगे दिया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाएगा। छोटा पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो यह हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख हो जाएगा। अब फिर पूछा कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। आगे दिया है खंताब की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है, दो स्थानों के बीच अवस्थित है तो दमन और दीव के बीच में अवस्थित है, दमन और दीव के बीच में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है, सर्वाधिक पूछा है कि राज्यों के साथ जुड़ी है तो उत्तर प्रदेश का, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। दिया है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ी है। आगे दिया है कि भारत के किनारे राज्यों की सीमा समुद्र तट कितना है, समुद्र तट हो जाएगा 9 गो है, जो कि समुद्र में नीचे दिया है, जो कि 9 गो है, राज्य है जो कि समुद्र के तट पर है। आगे दिया है समुद्र स्पष्ट करता है। आगे देखिए भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पष्ट करती है, समुद्र तट को स्पष्ट करती है तो 4 गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट को स्पष्ट करती है, समुद्र तट को स्पष्ट करती है तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समुद्र तट को स्पष्ट करती है तो 4 हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत के कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, किसका, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, किसकी है, तो सबसे लंबी अधिक हो जाएगी गुजरात का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात के हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा यह क्षेत्रफल इसका आता है तो गुजरात का हो जाएगा। सबसे अधिक तट रेखा सबसे अधिक लंबा किसका है तो गुजरात का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गुजरात का। दिया है आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है तो गोवा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्त, गोवा का हो जाएगा। पूछा कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किसका है तो राजस्थान का, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तट रेखा की छोटी है तो हो जाएगा गोवा का हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है। पूछा है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्पष्ट नहीं करती है तो 5 राज्य हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा, जो कि 5 राज्य हो जाएगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करती है, 5 राज्य हो जाएगा। कह रहा है आगे क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है, जो कि पुडुचेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें और पूछेगा यमन हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, माहे हो जाएगा आपका, केरल में, माहे हो जाएगा केरल में, और कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में, कराईकल कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में। यानी कि यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, माहे हो जाएगा असम में हो जाएगा, कराईकल हो जाएगा आपका तमिलनाडु में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि पूछेगा यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, माहे हो जाएगा केरल में हो जाएगा, कराईकल हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पष्ट करता है, तो यह 7 हो जाएगा, जो कि समुद्री पूछेगा तो 9 हो जाएगा और स्थलीय पूछेगा तो 7 हो जाएगा। क्या पूछे हैं कि भारत के स्थलीय सीमा पूछा है तो 7 हो जाएगा और समुद्री पूछेगा तो 9 हो जाएगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है
कि आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके है दोस्त? भारत और श्रीलंका के। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के। किसके बीच अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के। रेड क्लिप्स रेखा किसके बीच खींचा गया है? तो भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिप्स रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया रेड क्लिप्स। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के साथ। मैकमोहन पूछा है कि भारत और चीन के बीच खींचा गया, भारत और चीन के बीच में खींचा गया है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के। और रेड क्लिप रेखा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के। रेड क्लिप हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के, मैकमोहन हो जाएगा भारत और चीन के। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल पूछा है तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल पूछा है तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। आगे क्वेश्चन दिया कि 45 में अगर निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो कि 9 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 डिग्री हो जाएगा। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है कितना? 9 डिग्री चैनल है। कितना है? 9 डिग्री चैनल है जो कि 8 डिग्री है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री हो जाएगा। और 9 डिग्री जो दिया है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल है। कितना है? 9 डिग्री चैनल है। आगे दिया है कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है? 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। ग्रेट निकोबार सुमात्रा 6 डिग्री पूछा है चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। आगे दिया है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री के चैनल है? अंडमान और निकोबार तो यह हो जाएगा 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री का चैनल है? तो 10 डिग्री का चैनल है। कितना डिग्री? तो 10 डिग्री का चैनल है। आगे दिया है कि ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के पूछा है कि कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो अंडमान और म्यांमार के बीच कोको जल संधि पूछेगा दोस्त। कोको जल संधि किसके बीच में स्थित है? तो म्यांमार के। अंडमान और म्यांमार के बीच में कोको जल संधि। ऑप्शन नंबर बी अंडमान और म्यांमार हो जाएगा। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगाता है? तो यह हो जाएगा 40-96 हो जाएगा। 40-96 जो कि 4096 किलोमीटर का भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 4096 किलोमीटर का लगता है। 4096 किलोमीटर का लगता है सीमा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से पूछा कि भारत का बांग्लादेश का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो 4096 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 5 के साथ लगता है। 5 स्टेट के साथ जो कि बांग्लादेश का सीमा जो कि 5 स्टेट के साथ लगता है। और पूछा है कि किलोमीटर सीमा कितना लगाता है? तो 4096 लगाता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है? बांग्लादेश के साथ कौन सा है जो कि बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सॉरी क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है जो कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? किन राज्यों की सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार का बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगता। आगे दिया है कि भारत
तथा चीन, भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा, भारत तथा चीन के साथ, तथा चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, तो यह हो जाएगा 34, हो जाएगा 34 88 34 88 34 88, जो कि आपका पिछले क्वेश्चन में बोले थे, जो कि बांग्लादेश का कितना सीमा लगता है भारत के साथ, जो कि 40 96 लगता है बांग्लादेश के साथ, और चीन का लगता है भारत के साथ कितना किलोमीटर का लगता है सीमा लगता है, तो 34 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 34 88, जो कि बांग्लादेश का हो जाएगा 40 96 हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, और 34 88 आपका हो जाएगा चीन के साथ, भारत का चीन के साथ कितना लगता है किलोमीटर का सीमा लगता है, तो 3488 हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो चार ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, चीन के साथ लगती है, चार ऐसे राज्य हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है। आगे दिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जो कि 4 अभी बोला था, जो कि पूछा है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगता है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो कि 4 गो हो जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि कौन कौन हो जाएगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि चीन के साथ इसका सीमा लगता है, चीन के साथ सीमा लगता है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगता है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगता है, तो यह हो जाएगा आपका चीन के साथ लगता है, तो लद्दाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, जो कि चीन के साथ इसका सीमा लगता है, किसके साथ, लद्दाख के साथ चीन का सीमा लगता है। आगे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है, तो स्पर्श करता है, कितना हो जाएगा 3323 हो जाएगा, 3323 हो जाएगा, 3323 हो जाएगा, 3323 हो जाएगा, 3323 हो। बांग्लादेश का 40 96 दोस्तों बोले थे, 40 96 बांग्लादेश के साथ बोले थे, और 3400 आपका 88 बोले थे, 3488 चीन का बोले थे, और पूछा कि भारत और पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर स्पर्श करता है, तो 3323 हो जाएगा, 33 और 23 हो जाएगा, 33 यानी कि 3323 हो जाएगा, 3323 हो जाएगा। आगे दिया है कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, जो कि राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अभी ऊपर क्वेश्चन दिया है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो 3 बोले थे, 3 हो जाएगा। 3 कौन कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान पंजाब गुजरात हो जाएगा। आगे दिया है कि कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, तो यह हो जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पूछा है दोस्त कि कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हो जाएगा, आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का स्पष्ट होता है, तो 1751 हो जाएगा, जो कि नेपाल के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है, 1751 हो जाएगा, 1751। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, आगे क्वेश्चन दिया है कि कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा,
उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यह दिया है कि 5 हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। आगे दिया है कि भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है। भारत और म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है। तो यह हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1643 हो जाएगा। 1643 हो जाएगा। 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत और म्यांमार के साथ। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का लगता है? तो 1643 का लगता है। 1643 का लगता है। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है तो वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगता है? तो यह हो जाएगा 4 स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ लगता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? तो 4 हो जाएगा। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उपयुक्त में से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य है जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगता है? तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? भारत भूटान के साथ कितना किलोमीटर? 699 हो जाएगा। 699 हो जाएगा। 699। भारत भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है स्पष्ट करता है? तो 699 हो जाएगा। 699 हो जाएगा। आगे दिया है अफगानिस्तान के साथ, भारत अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर का करता है? तो 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। 106 हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पष्ट होता है? पूछा है कि 70 नंबर का है कि भारत बांग्लादेश के पूछा है कि बांग्लादेश के साथ भारत कितने राज्यों का सीमा करता है? तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिया है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पष्ट होता है? तो 5 राज्य का होता है। 5 राज्य का होता है। आगे दिया है कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा स्पष्ट होता है? कितने राज्य का सीमा स्पष्ट होता है? तो यह हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना? 4 हो जाएगा। जो कि चीन के साथ हो जाएगा 4। चीन के साथ हो जाएगा 4 और बांग्लादेश के साथ हो जाएगा 5 हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ हो जाएगा 5 हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत का कितने राज्य स्पष्ट करता है? तो 5 हो जाएगा। चीन के साथ कितना करता है? तो 4 हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितना करता है? तो म्यांमार के साथ हो जाएगा आपका, म्यांमार के साथ हो जाएगा 4 हो जाएगा। म्यांमार के साथ भी हो जाएगा 4। तो फिर से एक बार, बांग्लादेश के साथ हो जाएगा 5 हो जाएगा, चीन के साथ हो जाएगा 4 हो जाएगा, म्यांमार के साथ भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि पाकिस्तान के साथ पूछ रहा है कितना लगेगा? पाकिस्तान के साथ हो जाएगा 3 हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ 3 हो जाएगा। भूटान के साथ 4 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 हो जाएगा। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भूटान के साथ लगती है तो 4 हो जाएगा। कह रहा है कि कितनी ऐसे राज्य जिनकी सीमा भूटान के साथ लगता है तो 4 हो जाएगा। कह रहा है आगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य की सीमा भूटान के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कौन कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो भूटान के साथ लगती है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भूटान के साथ पूछा है दोस्त लगती है तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल भूटान के साथ लगता है दोस्त, भूटान के साथ लगता है तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई जो कि 12 समुद्री मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 समुद्री मील हो जाएगा। 12 समुद्री मील हो जाएगा। 12 समुद्री मील हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत का संलयन हो जाएगा तो 24 समुद्री मील हो जाएगा। 24 समुद्री मील हो जाएगा। भारत का अन्यन क्षेत्रमंडल का विस्तार
अन्यन क्षेत्र मंडल का हो जाएगा 200 समुद्री मील हो जाएगा, 200 समुद्री मील हो जाएगा, 200 समुद्री मील। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर बनता है, फिर यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सीमा ज़्यादा लगता है, फिर यहाँ से कम लगता है, यहाँ से फिर बहुत कम लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 मील हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 मील हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200 मील हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन हम आपको जब ज्योग्राफी का थ्योरी कराएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्कशन पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। तो इतना पर जान लीजिए कि भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है जो कि 200 समुद्री मील लगता है। कितना लगता है? 200 समुद्री मील लगता है। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो पूछा कि मापन कहाँ से, तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से? चेन्नई से। फिर से क्वेश्चन दिया है कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से। कहाँ से? तो चेन्नई से। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो विश्व में भारत का स्थान हो जाएगा 7वां हो जाएगा। विश्व में भारत का स्थान पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान पूछेगा तो 7वां हो जाएगा। फिर कह रहे यदि आप कोहिमा को कोट्यम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह हो जाएगा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 7 राज्य से होकर गुजरता है। आगे दिया है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण पूछा है। अब पूछा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो यह हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर एक मिस्टेक है जो कि 5 नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 डिग्री, यहाँ पर नहीं होगा। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। संपूर्ण पूछेगा दोस्त यही हो जाएगा। संपूर्ण पूछेगा तो यही होगा, यह होगा कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कह रहे कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? सीमा रेखा का उदाहरण क्या है? तो सीमा रेखा का उदाहरण हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा का उदाहरण पूछा है, तो अध्यारोपित सीमा हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वहनों का भाग्य नहीं है, जो कि यह एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो कि यह 7 सिस्टर में नहीं आता है, जो कि यह हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि 7 सिस्टर में यह आता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो 7 सिस्टर में नहीं आता है। आगे दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब का भाग दिया है कि राष्ट्रीय राजस्थानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो पंजाब का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? पंजाब का भाग हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, और सही उत्तर के चयन हेतु अध्यालिखित कूट का प्रयोग कीजिए। अध्यालिखित कूट का प्रयोग करें। यह पूछा है कि भारत विश्व का 5वां स्थान है, 5वां बड़ा देश है, तो नहीं, यह हो जाएगा 7वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 7वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। फिर यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4
प्रतिशत भाग अधिकृत किए गए हैं, तो यह सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि समूचे भारत का उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे दिया है कि 22 डिग्री 30 मिनट 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो यह सही हो जाएगा, तो यह सही हो जाएगा। तो यह यानी कि 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इनकी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इनकी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा कि भारतवर्ष के लगभग कितने गांव हैं, भारतवर्ष में लगभग पूछा है कितना गांव है, तो 6,30,000 गांव पूछा है, 6,30,000 गांव है, 6,30,000। भारतवर्ष में कितना गांव है, तो 6,30,000 गांव है। आगे दिया है कि भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो यह हो जाएगा सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो नहीं, यह गलत है, यह भी बात सही, मतलब कुछ असत्य है, तो यह बात यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। पूछा है कि मिजोरम में होता है, तो नहीं, यह होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे सूर्योदय होता है, भारत में अरुणाचल प्रदेश, और डूबता है गुजरात में, और विश्व में पूछेगा तो जापान में हो जाएगा, सबसे पहले जापान में उगता है। कहाँ पे दोस्त, जापान में पूछेगा, तो यह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उगता अरुणाचल प्रदेश में, डूबता है गुजरात में, और यह मिजोरम दिया है, तो यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दिया है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है, किस एक से होकर गुजरता है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा राजस्थान से पूछा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है, तो राजस्थान से। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है आपका जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर पूछा है कि दीजिए। कहाँ से दोस्त पूछा है कि राज्यों से होकर गुजरता है, तो पहला हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा, कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर दीजिए। गुजरात से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से हो जाए, झारखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से आपका नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, तो 1 2 4 यहाँ पर ये गलती है, ये वाला गलती हो जाएगा। नहीं ये सही है, ये यहाँ पर 1 2 4 जो कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरता। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरता है, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गांधीनगर। कुछ पूछ रहा है कि निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है, निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर। निकटतम दूरी पर स्थित है, कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो गांधीनगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा का निकट है, कर्क रेखा का निकट है, तो कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। कर्क रेखा के निकट पूछा है दोस्त, निकट हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। कह रहे कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग बराबर भागों में
भागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित करता है तो 33 डिग्री, हाँ 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर हो जाएगा, 33 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, जो कि यही है, जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 33 डिग्री 30 मिनट, 33 डिग्री 30 मिनट। आगे दिया है कि जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। जून की माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है, दिन की अवधि अधिकतम होती है तो दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में। जून के महीना में दिन की अवधि जो होता है, मतलब अधिकतम होता है समय, वो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है। सबसे निकटतम स्थित है जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, जो कि जबलपुर हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित भारत की नदियाँ में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है तो यह हो जाएगा माही नदी, जो कि माही नदी हो जाएगा, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और भारत मानक समय की देशांत रेखा 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है, किस नगर से होकर गुजरता है, तो यह हो जाएगा आपका इलाहाबाद से होकर गुजरता है। 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरता है, इलाहाबाद से होकर गुजरता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है, प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है, तो यह हो जाएगा आपका 82 डिग्री हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी हो जाएगा। पूछा कि 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरता है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरता है। और यहाँ पर मध्य रेखा कहलाता है तो 82.5 डिग्री कहलाता है, 82.5 डिग्री कहलाता है पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया, किसके समीप से लिया गया है, तो इलाहाबाद नैनी हो जाएगा, इलाहाबाद नैनी हो जाएगा। भारत का भारत का सुरदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार में, बड़ा निकोबार में। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य का इंगित करता है, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य का इंगित करता है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, जो कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा पूर्वी का हो जाएगा, और पश्चिमी का हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, पश्चिमी का गुजरात, जो कि यहाँ हो जाएगा किबुथु हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा गुहार मोती, किबुथु और गुहार मोती हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, तो अगला चैप्टर का क्वेश्चन निकालते हैं, वहाँ पे है दिया है। तो अगला हमारा दूसरा का क्वेश्चन आ गया है, पूछा है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। कह रहा है कि हिमालय में निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। हिमालय में निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो यह आपका हो जाएगा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हो जाएगा, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हो जाएगा। आगे दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन कथन सही है, इनमें कौन कथन सही है, तो यह दिया है कि भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, तो यह बात सही है। दक्षिणी भारत का आविष्कार चट्टानों का रूपांतरित है, ये भी बात सही है। यह दक्षिणी पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ये भी बात सही है, तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन कथन सही नहीं है, तो यह दिया है कि हिमालय का पहाड़ी भाग
और भारत का सबसे पुरानी भूखंड यही है जो गलत हो जाएगा, ये जो गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कि इनमें से सही नहीं है दोस्त, तो हिमालय का पहाड़ी भाग और भारत का सबसे पुराना भूखंड हो जाएगा, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि विचार कीजिए। तो यह दिया है कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित जैसे पेंजिया कहा जाता है, तो यह बात सही हो जाएगा। पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथलासा कहा जाता है, ये भी बात सही हो जाएगा। पेंजिया शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ये भी बात सही हो जाएगा। तो 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महादेश अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का हिस्सा है, तो यह हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, जो कि पूछा है कि महादेश अंगारा लैंड और अंगारा लैंड और लॉरेंसिया का हिस्सा है, तो एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। कह रहा है गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार में। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में नहीं, जुरैसिक में। कहाँ पे? जुरैसिक में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? जुरैसिक में। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो जुरैसिक में। कहाँ पे? जुरैसिक में हुआ था। कहाँ पे हो जाए? जुरैसिक में हुआ था। भारत का रूर प्रदेश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को। सुनिएगा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, तो वह हो जाएगा वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, वहीं प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्त? तो यह हो जाएगा 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीपीय ही कहा जाता है। प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है? तो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है आगे क्वेश्चन दिया है कि चट्टानों में विकास को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑर्कियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्कियन हो जाएगा। फिर धारवण हो जाएगा, धारवण के बाद हो जाएगा कुडप्पा हो जाएगा, फिर विंध्यक हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 4 1 2 हो जाएगा। ऑर्कियन हो जाएगा, धारवण हो जाएगा, कुडप्पा हो जाएगा और विंध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंध्य हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान का जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो ए और बी दोनों में, ऑर्कियन और कुडप्पा दोनों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ऑर्कियन क्रम और कुडप्पा में दोनों में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र हो जाएगा, जो कि यही मरुस्थल है। पूछा कि मरुस्थल है, तो सिंधु क्षेत्र हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है हमारा कि हिमालय की उपस्थिति किस भू सन्नति से हुई है? भूसन्नति से हुई है। कह रहा है कि हिमालय की उपस्थित किस भूसन्नति से हुई है? तो यह हो जाएगा तेसिस से हो जाएगा। तेसिस से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेसिस से हो जाएगा। तेसिस
टेसीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेसीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, टेसीज हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है, भारत में न्यूनतम है, तो गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। कह रहे कि भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है, सबसे कम है, तो गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। आगे दिया है कि भारत के ढक्कड़ के पठार में बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलो का निर्माण हुआ है, शैलो का निर्माण हुआ है, तो यह हो जाएगा क्रिस्टेशियम युग में से, क्रिस्टेशियस युग से, क्रिस्टेशियस युग से, क्या हो जाएगा, क्रिस्टेशियस युग से हो जाएगा, क्रिस्टेशियस युग से हो जाएगा। आगे दिया है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय में, 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 तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे लघु हिमालय स्थित है मध्य में, पूछा है तो शिवालिक और महान हिमालय में। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यह हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदी की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे दिया है कि गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ, जुरैसिक युग में से, किससे, जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, जुरैसिक युग से, जुरैसिक युग में कहाँ पे, जुरैसिक युग में से टूटने का प्रारंभ हुआ था, कौन, गोंडवाना लैंड। आगे दिया है कि निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह है, तो यह हो जाएगा गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, तो गोंडवाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा। आगे दिया है कि करे भारत में उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा उत्तर को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, तो यह हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, पहला ढक्कड़ का ट्रैप, तो इसका हो जाएगा ढक्कड़ का ट्रैप हो जाएगा, ढक्कड़ का ट्रैप होगा क्रिस्टेशियस आदि नूतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नूतन हो जाएगा। पहला का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और पश्चिमी घाट का हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट का हो जाएगा आपका यार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ढक्कड़ का टैप का हो जाएगा आपका क्रिस्टेशियस, हे भगवान, इसका राइट आंसर दोस्त रोक कर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, काम नहीं कर रहा है, नेट टेक्निकल इश्यू हो गया है। शिवालिक श्रेणी पूछा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेजोनाइक से, सेनोजोइक से, किससे, सेनोजोइक से हुआ है, सेनोजोइक से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, क्या हो जाएगा, जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर हमारा 170 से 178 प्लस क्वेश्चन दोस्त हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।